बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, मुझे जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आजकल आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है ना वो इल्म मौजूद है। आप उसकी तलाश करें। कभी ये होता था कि पता नहीं जंगलों बेआबानों में घूमना फिरता था कि इल्म हासिल करने की, कि ये इल्म हासिल करें, बेशक आपको चीन जाना पड़े या जो कुछ भी है। आजकल आपके हर वक्त 24 घंटे आपके पास ये जो कम्युनिकेशन की दुनिया में एक इनकलाब आया है ना, तो वो आपके डोर स्टेप पे, आपकी जेब में, आपके कान के करीब, आपकी आंखों के करीब हर वक्त वो इल्म जा बजा मौजूद है। बस सिर्फ जुस्तजू होनी चाहिए कि आप उसको देख सकें, तलाश कर सकें। मेरे ज़हन में एक बात आई कि कुरान में बहुत सी चीज़ें, या बाकी बाइबल में भी, ज़बूर में भी, सब किताबों में अल्लाह ताला ने ये जो कायनात तख्लीक की है ना, इसके हवाले से बहुत रेफरेंसेस हैं। तो चाहिए जाए कि हर बंदा वो जीरो से स्टार्ट करे और फिर देखे जी क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो मैं वो तलाश कर रहा था, तो मुझे एक बहुत अच्छी जो है वो मिली एक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहता ना कि इंटरनेट जो है वो इल्म का वो समंदर है कि जिसका एक किनारे पे तो आप खड़े हैं, दूसरा किनारा आपको नजर नहीं आता है। ये लामहदूद है। आप सीखने की कोशिश करें, आप जो कुछ आप अपने ब्राउजर को कहें, सर्च इंजन को कहें, वो आपके सामने चंद लम्हों में आपके सामने जो है वो ले आता है। तो आइंस्टाइन के हवाले से एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे एक वीडियो क्लिप मिला था। तो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर पहली बात तो कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस तरह के लोगों का, जो कि इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें डालते हैं। और अल्लाह उनका भला करे, उनका ये अमल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो वो मैं आपको तारुफ कराता हूँ कि ये एक है, हमजा जावेद साहब हैं। हमजा जावेद साहब ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी जो है वो उर्दू में पेश की है, ताकि आप सब लोग समझ भी सके। ये हम सुनते हैं। तो आप मुझे उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे इसको इंशाल्लाह। हमजा जावेद साहब का क्रेडिट वो जो दुआओं के जरिए तो आपने जो देना है वो देना है। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इनके चैनल जो है ना ये सब्सक्राइब भी करें। मैं नहीं इनको जानता, लेकिन मुझे ये अखलाकी तौर पर मैं फर्ज समझता हूँ जबकि इनकी कोई चीज़ यहाँ मौजूद है तो उसको एक्नॉलेज किया जाए कि अल्लाह ताला इनके लिए भलाइयाँ पैदा करे और दूसरा इस मज़ीद बरकत अता फरमाए इनके इस तरह के जो इल्मी काम हैं उनको फैलाने के सिलसिले में। तो ये हम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम देखते हैं इसको। दोस्तों, काफी ज्यादा चांसेस है कि आपने सूरत रहमान के बारे में सुना हो और बहुत कम चांसेस है कि आपने सूरत रहमान सुनी हो या फिर उसका उर्दू में तर्जमा सुना हो या फिर कहीं पे पढ़ा हो। अगर तो आपने पढ़े हैं तो आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हैं। वो खुशकिस्मत आप इसलिए हैं क्योंकि आपने उस जात की कुछ बातें सुन ली है जिस जात ने इस पूरी कायनात को बनाया है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनकी स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने वो आयात नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने उन आयात को सच साबित करके बता दिया। पर उनको सच साबित करने के बाद उनको भी नहीं पता था कि ये मैंने कुरान की कुछ आयात को सच साबित करके दिखा दिया है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मुसलमानों को खुद भी नहीं पता था कि आइंस्टाइन ने कुरान की कुछ आयात को सच साबित किया है। इस वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखिएगा, किसी भी कीमत पर इसको स्किप मत कीजिएगा। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन मार्च 14 1879 में पैदा हुए। आज भी मार्च 14 को पूरी दुनिया में जीनियस डे के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर फार्मूले से कौन वाकिफ नहीं है, जिससे आज बड़े बड़े साइंसदान खला में रॉकेट भेजने में यूज करते हैं और इसको बहुत जगह पे यूज करते हैं। 1921 में इस फार्मूले की बुनियाद पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टाइन ने ही न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित किया था और ये बात साबित की थी कि टाइम और लाइट कांस्टेंट नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही ज़हीन नहीं थे। उनकी पैदाइश के वक्त उनके सर का साइज तमाम बच्चों की निस्बत काफी बड़ा था। जहां पर एक नॉर्मल बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, वहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। और एल्बर्ट आइंस्टाइन 10 साल की उम्र तक ततला कर बोला करते थे। 4 साल की उम्र में जो उन्होंने पहला लफ्ज बोला था वो ये था, द सूप इज हॉट, यानी कि सूप गर्म है।
आइंस्टाइन दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा अलग थे। ये अकेले रहा करते थे, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। आइंस्टाइन सिर्फ वही काम करते थे जिन कामों में उनको अपना फायदा नजर आता था। आइंस्टाइन पहली मर्तबा 7 साल की उम्र में स्कूल गए थे। आइंस्टाइन स्कूल को एक जेल समझते थे जहां पर कोई भी आजाद नहीं होता। आइंस्टाइन कहते थे कि स्कूल में सिर्फ मुझे संडे का इंतजार रहता था। संडे को उनके वालिद उनको एक पार्क में ले जाते थे जहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन खेलने की बजाय किसी सुनसान जगह पर बैठ के सारी चीजों को गौर से देखा करते थे। और जब वो स्कूल में पहुंचे तो वो अपने टीचर्स की कही गई बातों को उसी तरह से नहीं माना करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर्स आइंस्टाइन को लेजी डॉग यानी कि सुस्त कुत्ता कहा करते थे। आइंस्टाइन अपने टीचर से अजीबोगरीब सवाल किया करते थे जिन पर उनके टीचर भी हैरान होते थे। आइंस्टाइन अपने टीचर्स की बात को उस वक्त तक नहीं माना करते थे जब तक कि वो उस पर तहकीक नहीं कर लेते। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज अलग है, हमारे यहाँ कहते हैं कि बात मान लो। अगर वो बात मान लेते तो वो एक नया फार्मूला नहीं दे पाते। अगर वो उसी तरह से बात मान लिया करते तो वो आज वो जितने अजीम इंसान है उतने नहीं बन पाते। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस इंसान को आज पूरी दुनिया सबसे ज्यादा जीनियस इंसान समझती है उसको भूलने की बीमारी थी। वो अपना फोन नंबर तक याद नहीं रख पाते थे। एक दफा आइंस्टाइन के दोस्त ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन अपनी डायरी में से अपना फोन नंबर ढूंढने लगे। ये छोटी छोटी इस तरह की चीजें अपने डायरी में रखा करते थे। तो इस बात पर इनके दोस्त ने कहा, एल्बर्ट तुम एक साइंसदान बन चुके हो लेकिन तुम्हें अपना नंबर तक याद नहीं है। तो आइंस्टाइन ने उन्हें बहुत खूब और बहुत अच्छा जवाब दिया। आइंस्टाइन ने कहा, जो चीजें मुझे अपने एक हाथ की दूरी पर मिल जाती हैं मुझे क्या जरूरत है कि मैं उन फालतू की चीजों को अपने दिमाग में भरूं। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप भी इसी तरह करते हैं या फिर आपने अपने दिमाग में दुनिया भर की फालतू चीजें डालना शुरू कर दी हैं। इसी से रिलेटेड आइंस्टाइन की जिंदगी का एक और वाकया है। आइंस्टाइन एक दफा एक ट्रेन का सफर कर रहे थे जब टिकट चेकर उनके पास आया और उसने कहा कि आप मुझे अपनी टिकट चेक करवाएं। तो आइंस्टाइन ने अपनी पॉकेट में अपने बैग में देखा, उनको उनकी टिकट नहीं मिली। तो टिकट चेकर ने उनसे कहा कि मुझे यकीन है कि आपने जरूर टिकट ली होगी लेकिन वो कहीं पे गुम हो गई होगी। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। और ये कहकर टिकट चेकर आगे चला गया और ट्रेन में बैठे हुए दूसरे लोगों की टिकट चेक करने लगा। जब वो दूसरे लोगों की टिकट्स को चेक करके वापस आया तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आपकी टिकट मैं दोबारा से नहीं चेक करने वाला। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे टिकट की इसलिए जरूरत है कि मैं वहां से देख सकूं कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। दोस्तों, हमें हमारा दिमाग उस वक्त जीनियस बनाता है जब हम किसी काम को बार बार करते हैं। लेकिन आइंस्टाइन किसी भी काम को बार बार करने से नफरत करते थे। आपके जहन में ये जरूर आ रहा होगा कि अगर वो किसी काम को बार बार नहीं करते थे तो वो फिर आज दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इंसान किस तरह हैं। दोस्तों, जहां पे एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 80 से लेके 119 के दरमियान होता है, वहां पे आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 से लेके 190 के दरमियान था। और आपको आईक्यू लेवल ज़हीन नहीं बनाता। इसके साथ एक और चीज भी होती है जो बहुत जरूरी होती है, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जो सब में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है। दोस्तों, विलियम जेम्स नामी इंसान का आईक्यू लेवल 250 से लेके 300 के दरमियान था लेकिन उसके पास क्रिएटिविटी नहीं थी। और दूसरी तरफ आइंस्टाइन के पास ये दोनों चीजें थी। आइंस्टाइन कहते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में गलती नहीं की उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया किया ही नहीं है। हर कोई अपने काम में महारत रखता है, किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और ये अल्फाज आइंस्टाइन ने स्कूल से तंग आकर कहे थे कि हमारा स्कूल सिस्टम एक मछली को ये सिखाता है कि दरख्त पे किस तरह चढ़ा जाता है। और मछली पूरी जिंदगी मेहनत करके दरख्त पर नहीं चढ़ पाती और वो समझती है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा नालायक हूँ। कॉलेज लाइफ में टीचर्स आइंस्टाइन को क्लास में कम और बाहर ज्यादा रखते थे। क्या तुम यूनिवर्स के सीक्रेट्स के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो? नहीं सर, मैंने पहले ही इसे सॉल्व कर लिया। गेट आउट। पर मेरी गलती क्या है सर? तुम्हारी मौजूदगी से क्लास में मेरा रेस्ट कम हो जाता। पर ये तो कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं हुआ। एक कांस्टेंट के नेचुरल लॉग को x से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा 1 प्लस बी स्क्वायर के नेचुरल लॉग के। और चूंकि b इक्वल्स ओवर x, इसलिए हमारा फाइनल फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब इक्वल्स। और सच तो ये है सर कि आपकी मौजूदगी से प्रशियन मैथमेटिक्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाती है।
आइंस्टाइन अपने टीचर से कहा करते थे, जो आप पढ़ा रहे हैं ये हमारे किस काम का है, ये हम खुद भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन मैथ और फिजिक्स में इतनी ज्यादा महारत रखते थे कि पूरी क्लास में हमेशा टॉप करते थे, लेकिन बाकी सारी किताबों में फेल हुआ करते थे। यही वजह है कि उनका दिमाग के बारे में आज भी बहुत ज्यादा चर्चा है। उनकी मौत के बाद उनका दिमाग आज भी महफूज करके रखा हुआ है। 17 अप्रैल 1955 में अचानक आइंस्टाइन के हर्निया में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने आइंस्टाइन से कहा कि एक छोटी सी सर्जरी करना पड़ेगी और वो सर्जरी ही आपको बचा सकती है, और अगर ज्यादा खून बहने लगा तो आप जान से भी हाथ धो सकते हैं। तो डॉक्टर्स की इस बात का जवाब उन्होंने ये दिया कि मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। अगले ही दिन 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की मौत हो गई। दोस्तों, हम कुछ भी कर लें, जिस तरह से मर्जी कर लें, हम इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते, या फिर आप कह सकते हैं कि हम आसमान से बाहर नहीं जा सकते। आप ये तो जानते ही हैं कि हम मिल्की वे नामी एक गैलेक्सी में रहते हैं, और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बहुत छोटा सा प्लेनेट है जिसका नाम अर्थ है। वहां पे हम इंसानों का घर है। मैं आपको बताता चलूं कि इंसानों के इस घर का डायामीटर है 12,742 किलोमीटर, और जिस ये गैलेक्सी में रहते हैं उसकी लेंथ है 1,05,700 लाइट ईयर्स। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सफर करती है, और एक लाइट ईयर हम उसे कहते हैं जब रोशनी एक साल तक पूरा सफर करती रहे। इसी तरह से जो हमारी गैलेक्सी है उसका जो साइज है वो 1,05,700 लाइट ईयर्स है। मतलब रोशनी को 1,05,700 साल तक सफर करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी गैलेक्सी खत्म होगी। हमारी इस गैलेक्सी के साथ ही एक और गैलेक्सी है, उसका नाम एंड्रोमेडा है। उसका जो साइज है वो 2 लाख लाइट ईयर्स है, और इसी तरह की हमारे पूरी कायनात में खरबों गैलेक्सीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, और लामहदूद ऐसी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, यानी कि वो हमसे बहुत दूर हैं। तो अल्लाह ताला सूरत रहमान में कहते हैं कि इंसानों और जिन्नों, अगर तुमने भागना है तो मेरी इस कायनात से भाग जाओ। तो तुम नहीं भाग सकते, तुम हरगिज नहीं भाग सकते। इसकी रीजन ये है इसकी रीजन ये है कि हमारी पूरी कायनात एक्सपेंड कर रही है। मसलन अगर आप सोचते हो कि आप हमारी इस गैलेक्सी मिल्की वे से साथ वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा में जाना चाहते हो, जो हमारी गैलेक्सी से 24,80,000 लाइट ईयर दूर है, मतलब आपको 24,80,000 साल लाइट की स्पीड से सफर करना पड़ेगा, फिर आप जाके वहां पहुंचोगे। यानी कि अगर हर सेकंड में आप 3 लाख किलोमीटर सफर करोगे, फिर जाके आप 24,80,000 साल के बाद वहां पे पहुंचोगे। लेकिन रुकिए, आप वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप 24,80,000 साल सफर करेंगे तो वो गैलेक्सी इतना ही आपसे दूर जा चुकी होगी। मतलब कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए टेक्निकली आप बाहर जा ही नहीं सकते। आप जितना भी भागेंगे वो उससे भी आगे भाग जाएगी, और यही पूरी कायनात का हिसाब है। हम इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लाइट की स्पीड से सफर करें, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि आप कभी भी लाइट की स्पीड से सफर कर ही नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि लाइट का कोई वजन नहीं होता। लाइट कम और ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन उसका वजन बिल्कुल भी नहीं होता। और लाइट के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सब का वजन होता है। तो फिर आप मुझे खुद ही बताइए कि एक वजन वाली चीज किस तरह बगैर वजन वाली चीज से ज्यादा आगे निकल सकती है। अगर किसी चीज का वजन माइनस में होगा, जो कि मुमकिन नहीं है, तो फिर जाके वो चीज लाइट की स्पीड से आगे निकल सकेगी। लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अल्लाह ताला कुरान में बार बार कह चुके हैं कि अल्लाह ताला ही मालिक है 2 मशरिकों के 2 मगरिबों के, और फिर अल्लाह ताला ही मालिक है कई मशरिकों के और कई मगरिबों के। आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि मशरिक और मगरिब तो एक ही है, लेकिन नहीं। साइंस प्रूव करती है कि हमारी हमारी इस कायनात की बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, लेकिन वो इसी कायनात में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी शेयर कर देंगे तो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह अगली दफा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, उनको बताइए कि ये वाली वीडियो देखें। अब आप